पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। तो 9 क्लास में भी शून्य थोड़ा थोड़ा है, ज्यादा नहीं, हल्का फुल्का। 10 में तो पूरा सीखना है, क्योंकि किसी भी प्रश्न में जब पूरा मैथ पढ़ लेंगे, कोई भी प्रश्न आएगा ना, कहीं पर शून्य निकालना पड़ जाता है। इसीलिए शून्य ज्ञात कीजिए। और उसके बाद और कहा, यानी सवाल में, एक सवाल में 2 सवाल है, एक सवाल में शून्य ज्ञात कीजिए, यहाँ तक एक, दूसरा यहाँ से, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब जो आदमी ये शून्यक निकाला है वही आदमी स्टूडेंट भी है, वही आदमी विद्यार्थी भी है। बात समझ रहा है? कैसे? दोनों, मतलब स्टूडेंट हो गया और मतलब दोनों चीज बोल दी है, वही टीचर वही स्टूडेंट। पहले तुम बनाओ, फिर तुम जांच करो कि तुमने बनाया है सही है या गलत है, वो भी जांच करके दिखाना। और ये प्रश्न करीब करीब सब साल आता है, शायद ही जैसे यूक्लिड विभाजन कभी कभार क्या सब साल आता है, मिस नहीं करता है, उसी तरह ये भी है। उसी तरह शून्य ज्ञात करने में अगर मान लो सब्जेक्टिव में नहीं आएगा तो ऑब्जेक्टिव में देना है, क्योंकि छोटा प्रश्न है, तुरंत शून्य निकल जाता है। इसीलिए अगर सब्जेक्टिव में देगा तो तब कहेगा जांच कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव में देगा खाली कहेगा शून्य निकालिए, खाली की कहेगा। हाँ, तो सबसे पहले इसका शून्य निकालना है, फिर उसका जांच करना है। तो पहला प्रश्न है, इसका हल देखते हैं। तो शून्यक निकालना हो, जब भी कहेगा शून्यक निकालिए, तो इसको क्या कहते हैं, यहां से यहां तक जो लिखा हुआ है क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, इसको समीकरण नहीं कहेंगे। बहुपद में बराबर नहीं रहता है, बराबर, और समीकरण में बराबर रहेगा, और बराबर के बायां तरफ दायां तरफ दोनों तरफ कुछ ना कुछ रहेगा। ये अभी बहुपद है। अब शून्य ज्ञात करना है, हमारा पास जो बहुपद है उस बहुपद के बराबर जीरो लेना है। शून्य ज्ञात करना है तो जीरो लेंगे। क्या लेंगे? जीरो। यहाँ पर लिखेंगे कि हल, उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 8 बराबर जीरो। जब तक जीरो नहीं लेंगे शून्य नहीं निकलेगा। अब शून्य ज्ञात करने के लिए 1 2 विधि, 3 विधि, ढेर सा विधि है, 3-4 विधि मोटा मोटी है। तो सबसे पहला विधि आसान विधि जिसको कहते हैं, दूसरा भी है वो भी आसान है, आगे पढ़ेंगे। तो पहला है गुणनखंड विधि। कौन विधि? गुणनखंड विधि को सीखते हैं। तो गुणनखंड विधि में देखो क्या होता है, जब भी शून्य ज्ञात करेंगे तो उसमें एक बात याद रखना, हमारे पास जो बहुपद है या समीकरण है, कुछ भी दे सकता है, बहुपद भी दे सकता है, समीकरण भी दे सकता है, जो भी रहेगा उसका फॉर्म होना चाहिए ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस सी, इस रूप का होना चाहिए, इस रूप का होना चाहिए। यानी कि पहले a, यहाँ पर कोई संख्या रहे ना रहे उसको दिक्कत नहीं, यहाँ दिख रहा है, नहीं नहीं, कभी रहता है कभी नहीं रहता है। एक्स स्क्वायर यानी पहले 2 पावर वाला, द्विघात बहुपद है 2 पावर, त्रिघात थोड़े 2 पावर, प्लस bx मतलब b की जगह कोई संख्या, हाँ है ना, हाँ, तो उसके बाद x वाला और लास्ट में c कोई संख्या, मतलब सजा होना था एक्स स्क्वायर पहले 2 पावर फिर 1 पावर फिर संख्या, इस रूप का होगा तभी शून्यक निकालना। अगर नहीं है तो पहले सजाएंगे, क्या करेंगे, यहाँ पर सजा हुआ 2 पावर 1 पावर संख्या, ठीक है, तो इस रूप में है। शून्य ज्ञात करने के लिए जो c दिखता है और ये दिखता है, दोनों को सबसे पहले गुना करते हैं। क्या करते हैं? यहाँ पर देखें तो x के साथ कोई संख्या नहीं, नहीं, सिर्फ अकेले 8 है, यानी सिर्फ 8 को हम गुना कर लेंगे, 8 को x, 8 है कम, जहां कुछ नहीं वहां 1 तो 8। अब इस 8 का ना क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। क्या करना है? 2 से खाएगा 4 बार में, 2 से खाएगा 2 बार में, 2 से खाएगा 1 बार में, और खाएगा, हमारे पास 3 ठो 2 आया है गुना में। इस 3 को 2 से 2 संख्या ऐसा बनाना है, चूज करके गुना करके ही बनाना है, जिससे जोड़ने पर या घटाने पर ये बीच का जो b है, यहाँ बात करें संख्या -2 आना चाहिए, जोड़ेंगे तो भी घटाएंगे तो भी, है ना। तो यहाँ पर देखो 2 दूनी 4 और 2 कितनों में रहेगा उसको दुइये सेट बनाना है। क्या सेट? हाँ, 2 दूनी 4 और 2, तो 4 में से 2 घटा देंगे तो 2 आएगा ना, लेकिन हमको क्या चाहिए, माइनस का। इसका मतलब जब भी माइनस में आएगा, यहाँ दोनों में जो बड़ा संख्या रहेगा उसके आगे माइनस और छोटका का गुम प्लस, तभी आएगा माइनस प्लस माइनस, और 4 में 2 घटाए 2, लेकिन किसका, माइनस का। अब देखो, लेकिन हमको x लाना है, तो सब में सबसे बढ़िया बुद्धि x, x x चिपका दिए, समझ में आया। ऐसे करेंगे, यानी जहां -2x है वहां पर लिखेंगे माइनस का 4x प्लस का 2x, माइनस का 4x प्लस का, जहां पर है वैसा, कोई दिक्कत नहीं। तो बस यही लिखना है, बाकी इसको हटाते आगे बनाते हैं, ठीक है। तो यहां से तो एक्स स्क्वायर वैसे रहेगा, तो सबसे पहले लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर, ठीक, और माइनस का 2x के बदले में क्या लेंगे,
4x प्लस 2x, माइनस के 4x प्लस के 2x, माइनस के 4x और प्लस के 2x और माइनस 8 वैसे रहेगा। शुरू वाला अंतिम वाला वैसे रहेगा, बीच वाला खाली पसारना है, बीच वाला खाली। अब यहाँ अभी हुआ नहीं है, देखो अभी जो नहीं जानता वो देखना यहाँ। अब यहाँ से शुरू से 2 गो और लास्ट से 2 गो में कॉमन लेना होता है। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में होता है, जो यहाँ x है 2 ठो, इसमें x है 1 ठो, तो दोनों में एगो कॉमन ले सकते हैं। तो एगो कॉमन लेंगे इससे x, तो यहाँ से 2 गो से एगो निकाले तो क्या बचा, एगो, बीच में जो चिन्ह रहेगा लगा देना, माइनस, यहाँ से x निकालने क्या बचा 4 है। अरे भोकली, x निकाला 4 है ना, बचा चीज लिखेंगे, ब्रैकेट में बंद करेंगे, प्लस है प्लस, यहाँ जो चिन्ह रहेगा वही छापना है, छाप दिया। अब ये दोनों संख्या में कॉमन, इसमें x नहीं ना, दुख का दुख पहाड़ा में तो 2 भी आता है 8 भी आता है, पहाड़ा खोजेंगे, 2 से पहाड़ा में दोनों कट जाएगा, 2 लेंगे और ब्रैकेट ले लेंगे। अब 2 से 2 में भाग जाए, एक बार में 1 नहीं लिखेंगे, 1 क्योंकि x है तो x हुआ। अब यहाँ पर आंख मुन के चिन्ह मत लगाना, ये चिन्ह को गुना करके लिखना है, तभी यहाँ माइनस रहेगा तो गड़बड़ा जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 2 से 8 क्या बार में 4 बार में, बराबर 0 हो गया। फिर से कॉमन लेना है, फिर से कॉमन लेना है। सबसे बढ़िया दिमाग होता है बुद्धि वाला, अगर यहाँ देखिए कि x माइनस 4 यहाँ दिख रहा है, x माइनस 4, 2 गो डिब्बा वाला के बदला में एगो ले लेना, और न जो होशियार है बताते हैं सीखने के लिए, यहाँ से यहाँ तक एक साथ है, यहाँ से यहाँ तक एक साथ, 2 गो पद है, क्या पद, एक पद इधर एक पद, दोनों पद में x माइनस 4 दोनों में, x माइनस 4 जो दोनों है उसको बाहर किया, यहाँ से क्या बचा x, यहाँ से भी बाहर क्या बचा प्लस 2। बुर्बक वाला दिमाग है कि ई 2 के बदला में एगो लिखना और बाहर में जो दोनों के एक साथ लिख देना, बाहर में जो दोनों का देखो 2 के बदला में एगो लिखे है ना, अब बाहर में x प्लस 2 दोनों के एक साथ कर दे, बुर्बक वाला दिमाग, बराबर 0। अब दोनों बराबर में 0 है, यहाँ से यदि लगाएंगे, लिखेंगे कि यदि कि x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर कितना, देखो माइनस का 4 बराबर के ऊपर जाएगा प्लस का 4, क्या होगा प्लस का 4 हो गया, एगो हो गया इसके बराबर। अब इसके बराबर भी लेना है, अब फिर से लिखना है यदि x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या माइनस 2, प्लस का 2 उधर जाएगा माइनस 2, तो हमारे पास x का 2 का मान आया, एगो 4 एगो माइनस का 2 हो गया। अब यहाँ से तो शून्यक निकल गया, शून्यक निकालने से काम नहीं चलेगा, बोला है जांच करना, क्या करना है, अब जांच करेंगे, देखते हैं जांच कैसे करते हैं। तो जांच करने से पहले हम थोड़ा सा क्या करेंगे, उसमें जो 2 शून्यक निकाले हैं, एक शून्यक कितना है 4 और दूसरा कितना है माइनस 2, क्या हुआ यहाँ देखना है क्या कर रहे हैं हम। तो उसमें जो 2 शून्यक है, एक को मानेंगे, दोनों को माना, एक को लिखेंगे माना अल्फा बराबर 4, पहला को अल्फा बाद वाला को बीटा, ये अल्फा होता है ये बीटा है ना, बी में डंटा बढ़ा देना बीटा, इसको लिख देंगे ये अल्फा। तो अल्फा बराबर हो गया 4 और बीटा बराबर माइनस 2, दोनों जो शून्य का उसी को मान लेंगे, एगो अल्फा बाद वाला का बीटा। अब जांच करते हैं, तो जांच करने के लिए 2 गो सूत्र का प्रयोग करेंगे। जांच, पहले हम शून्य का योगफल जांच करेंगे, फिर शून्य का गुणनफल। तो शून्य का योगफल क्या होता है, जांच लिख दिए, कॉमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे पहले शून्य का योगफल। तो शून्य का योगफल, तो शून्य का जो योगफल होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है, हाँ अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए, क्या होता है, ये पहले शून्य का योगफल होता है, तो शून्य का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा के बराबर, ये अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए। अब यहाँ बताते हैं, तो हमारे पास अल्फा भी है बीटा भी है, बी नहीं है ए नहीं है, दिख रहा है कहीं पे, देखो अल्फा हमारे पास 4 है, बीटा माइनस 2 है, ए और बी कहाँ से लाएंगे, यहाँ से जो बहुपद है वहां, देखो बहुपद में देखो हम लिखे थे ना बहुपद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो पहला संख्या ए को बताता है, हाँ बाद वाला बी लास्ट वाला सी, तो ए बी सी, तो ए का मान पूछे तो कितना 1, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो ए कहलाएगा, x का जो गुणांक होगा वो b कहलाएगा, और c होता है अचर पद, c होता है अचर पद, मतलब उसमें कोई x y z नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये जो a है, a का मान 1, अब b का मान -2, चिन्ह के साथ बोलना है, और c -8, c कितना खोपड़ी में जा रहा है कि नहीं, हाँ a b c, ठीक, वहां पर लिख लेंगे। अब तुमसे पूछेंगे b का मान कितना, कहेंगे -2, a का मान कितना
कहेंगे 1, कुछ नहीं है तो क्या लेंगे 1, शुरू वाला ये होता है, रखेंगे। अल्फा का मान कितना 4, यहाँ से आएगा 4 प्लस बीटा का मान कितना। अब डबल चिन्ह एक साथ नहीं रहता, ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, है ना। अब आगे बढ़ेंगे, माइनस तो सूत्र में है, बी का मान चाहिए, बी का मान कितना 2 नहीं -2, डबल चिन्ह आएगा, ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। ये माइनस वाला है और -2 पहले उधर बी के बदले में, ए का मान कितना, ब्रैकेट को तोड़ो 4 प्लस -2 माइनस माइनस, नीचा में 1 का कोई मतलब नहीं, हो गया। तो 4 में 2 घटाए बराबर, यानी शून्य का योगफल सही है, दोनों तरफ बराबर है मेरा से। अब गुणनफल चेक करेंगे, क्या करेंगे, हाँ ये फॉर्मूला याद रखना, शून्य का योगफल बराबर शून्य का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर अब शून्य का गुणनफल, अब धीरे धीरे सूत्र स्टार्ट होता है, शून्य का गुणनफल। तो शून्य का जो गुणनफल होता है वो होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बराबर सी बटे बराबर ये शून्य का क्या लिखे गुणनफल। जब भी कहेगा शून्य का गुणनफल तो शून्य के गुणनफल को हम कहते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे बराबर। अब अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का मान कितना 4 इंटू बीटा का मान -2 हो गया, और बराबर सी का मान है आइया माइनस वाला लास्ट वाला सी है ना, -8, ए का मान नीचे में 1 लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं। आप देखो गुना करो, हम माइनस छूट गया, 4 दूनी 8, लेकिन किसका माइनस का बराबर माइनस का, नीचे में 1 का, अब दोनों तरफ बराबर आया, यहाँ पर लिख देंगे दोनों स्थिति में सत्य है, दोनों स्थिति में, दो स्थिति बनाए ना, शून्य का योगफल पहला, शून्य का गुणनफल दूसरा, लिख देंगे लास्ट में दोनों स्थिति में सत्य है। सत्य, इस तरह से बना बना के क्या करना है, जांच करना है। दूसरा प्रश्न है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, इसका भी शून्य और जांच दोनों करना है। सबसे पहले निकालते हैं शून्य, प्रश्न है 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस 1, तो शून्य निकालने के लिए इसके बराबर में ले लेंगे 0, शुरू का अंक लास्ट का अंक को गुना कर देंगे, तो 4 गुना 1 कितना होगा 4। अब 4 का करो अभाज्य गुणनखंड, तो 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 2 ठो 2 आया, और 2 ठो 2 से क्या पुराना है माइनस का 4, बड़ी आसान है, यहाँ देखो जिसको नहीं आता है सीख लो। तो 2 से 2 को 2 से हमको 4 पुराना है, तो भाई जोड़ देंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, लेकिन माइनस में चाहिए, इसका मतलब दोनों जगह क्या लगाएंगे माइनस, तभी आएगा। और सब में एक्स एस है तो सभी में एस लगा दो, 2s 2s 4s, जहां पर माइनस का 4s है वहां पर लिखेंगे माइनस का 2s और माइनस का 2s, बस यही लिखना है, ठीक, बाकी का कोई दिक्कत नहीं। 4s स्क्वायर माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस का 1 और बराबर में 0। शुरू से दो गो टर्म और लास्ट का 2 टर्म में कॉमन लेना है, तो कॉमन आ रहा है 2, दोनों में 2 का पहाड़ा है, और s भी दोनों में, यानी 2s कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से 2 से 4 कटेगा 2 बार में, 2 गो s के बदला हम 1 s निकाला तो 1 s माइनस सेम है सेम, तो सेम सेम कितना बार में 1 बार में कटता है हमेशा। बंद किया, माइनस है माइनस लगाया, दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं दिख रहा, ना दोनों में s है ना दोनों में 2 है, जहां कुछ भी कॉमन नहीं आएगा वहां 1 लेना, क्या लेना, हाँ जब भी 1 कॉमन लेंगे ना तो जो ऊपर में है वही सेम सेम आता है। दिखाते हैं, 1 से 2s में भाग दिया, 2s में कटेगा, आप प्लस माइनस बताए हमेशा ये दोनों चिन्ह को गुना, माइनस 1 से 1 बार में कट गया बराबर 0। अभी बुर्बक वाला बुद्धि सिखाए थे, 2 को डब्बा के बदला में 1 डब्बा ले लो, हो गया आसान तरीका, 2s माइनस 1, और जो बाहर में है उसको भी डब्बा में बंद किया जाए, काहे तो इधर उछल कूद करेगा, उसको भी बंद कर दिया, हो गया। अब यदि करना है, अब लिखेंगे कि यदि, पहले दोनों समान आया इस बार, यदि 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर कितना 1 होगा, माइनस का प्लस में उधर जाके, अब s बराबर कितना होगा 1/2, s के साथ 2 है गुना में उधर जाएगा भाग में, तो 1/2। दूसरा का डब्बा में भी वही चीज है, फिर लिखेंगे कि यदि कि 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर कितना माइनस का चीज प्लस में, और s बराबर कितना 1/2, s बराबर हाँ गुना की चीज भाग में, यानी s का 2 मान आया, लास्ट में लिखेंगे s बराबर
1/2 कोमा 1/2, दोनों समान है। अब करते हैं जांच। तो जांच करने के लिए बोले हैं एक को अल्फा दूसरा को बीटा मानना है। अब यहाँ पर पहले मान लेंगे कि माना, इस तरह से लिखेंगे माना अल्फा बराबर 1/2 और कोमा बीटा बराबर भी 1/2, दोनों समान है। अब लिखेंगे जांच। हो गया सर मेरा जांच। जांच अच्छी बात है, तो आगे बना सकते हैं। तो जांच में सबसे पहले शून्यक का योगफल। तो शून्यक का योगफल क्या होता है? शून्यक का योगफल होता है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बटे अल्फा और बीटा का मान 1/2 1/2 है, तो अल्फा की जगह भी 1/2 लेंगे और बीटा की जगह पर भी 1/2 लेंगे, बराबर माइनस सूत्र में है बी का मान, ये ए को बताता है, सेकेंड वाला संख्या बी को, बी का मान -4, तो माइनस एगो पहले है और -4 साथ में डबल चिन्ह ब्रैकेट, और ए का मान कितना है 4, ए का मान 4 ले लेंगे, शुरू वाला ए को बताता है। अब अंदर में भिन्न का जोड़ हो गया, अगर बुड़बक वाला दिमाग लगाएंगे एक बार बन जाएगा आधा जोड़ आधा, एगो आधा आधा नहीं, तो भिन्न का जोड़ बना भाई, 2 2 का लघुत्तम 2 होता है, फिर ऊपर में सेम, ऊपरों में सेम आएगा, हो गया। इधर का माइनस माइनस प्लस 4/4 आएगा, जोड़ देंगे तो 2/2 बनेगा, 2/2 बराबर, ये तो कट गया, कितना आया 1, ये भी कट के कितना दिया 1, बराबर कितना 1 बराबर 1, दोनों तरफ 1 आएगा। अब दूसरा चीज क्या बच गया? शून्यक का गुणनफल, वो भी निकाल लेते हैं। तो शून्यक का गुणनफल क्या होता है? शून्यक का गुणनफल, शून्यक का जो गुणनफल होता है वो होता है हमारे पास अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे, तो अल्फा और बीटा को गुना करिए, तो अल्फा का मान भी 1/2 गुना बीटा का मान भी 1/2, और सी का मान, ये लास्ट वाला संख्या सी को, तो 1 का मान कितना 4, तो दोनों तरफ आएगा नीचा, गुना में नीचा को नीचा से ऊपर को ऊपर से, तो 2 दूनी 4 नीचा बनेगा 1/4, कहेंगे दोनों स्थिति में सत्य है, दोनों तरफ बराबर आया, दोनों स्थिति में सत्य है, कहानी प्लेन हो गया इसका। तीसरा प्रश्न है 6x² -3 -7x। यहां पर ये जो प्रश्न है ना, द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है उसके रूप में नहीं लिखा हुआ, यानी सजा हुआ नहीं है, सजा हुआ नहीं है, पहले 2 पावर है, फिर बिना पावर, फिर लास्ट में 1 पावर, यानी इसको पहले सजाना है, तो सजा लेते हैं डायरेक्ट। तो 6x², फिर आएगा माइनस क्या 7x -3, यही कमी था इसमें। अब शून्यक निकालना है तो बराबर के उस पार क्या लेंगे 0। अब शून्यक निकालने के लिए गुणनखंड विधि का अपनाएंगे, तो गुणनखंड विधि में क्या होता है, लास्ट का संख्या और शुरू का संख्या इस बार दोनों है, तो 6 तिया 18, दोनों क्या करेंगे गुना, तो 18, और इस 18 का ना आभास गुणनखंड, जिसको नहीं आता देखो सीखो, देखना है और सीखना है, शुरू का संख्या लास्ट का संख्या गुना किया 6 तिया 18, 18 का आभास गुणनखंड 2 9 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, ठीक है। हमारे पास 3 संख्या आया, 3 3 2, ये 3 संख्या 2 को संख्या ही बनाना है, और दोनों को जोड़ने और घटाने से बीच का जो संख्या है -7 वो आना चाहिए। देखो तो 3 तिया अगर 9 कर दे, 3 तिया क्या बनाएगा 9, और एक 2 ऐसे रह दे, 9 2 7, बड़ी आसानी से पुर जाएगा, 9 में से 2 घटाएंगे 7, लेकिन 7 माइनस का चाहिए ना, तो बड़ा वाला संख्या माइनस, छोटका वाला में प्लस, तब आएगा -7। देखो माइनस प्लस माइनस, माइनस के बाद घटाएंगे, 9 में से 2 गया 7, माइनस का सबों में x लगा दो, देखो सबों में क्या लगा दो x, तो -7x जहां लिखा है वहां पर लिखना -9x प्लस के 2x, -7x है नहीं, हम इसके बदले में क्या लेंगे -9x प्लस के 2x, खोपड़ी में जा रहा है ना, सीखना है, छापना नहीं, सबके तरह जिसको आता है अपना बना रहा है, तुमको नहीं आता सीखो, मेरा काम ही है सिखाना। तो यहाँ पर लिखेंगे 6x² माइनस के 9x और प्लस के 2x और माइनस का 3 बराबर 0। अब यहाँ शुरू से 2 गो अंतिम से 2 गो पद है, दोनों में कॉमन लेना है, कॉमन का मतलब जो दोनों में होता है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से 6 और 9 कॉमन में, 6 और 9 में 3 कॉमन आएगा, जो कि 3 का 3 से 6 भी कटेगा, 3 का 3 से, जिस पहाड़ा से कटेगा वो पहाड़ा कॉमन। इसमें 2 गो x से इसमें एगो कम जो होता है वो लेते हैं, तो एगो एगो दोनों से कॉमन लेंगे, तो 3 भी कॉमन आएगा और x भी कॉमन आएगा, 3 का 3 से 6 कितना बार में कटेगा
2 लिखेंगे, x दूगो था, एगो निकालेंगे, कितना बचेगा, एगो लिख देंगे, माइनस है माइनस, 3 से 9 कितना बार में कटेगा, 3 बार में, x निकालिए लिए, कुछ बचा नहीं, बंद कर देंगे, प्लस है प्लस लगा देंगे, हो गया। दोनों में कॉमन ढूंढना है, दुक्का दुम ने 2 आता नहीं 3, खत्म कहानी, नहीं आएगा। x भी दोनों में नहीं, जब कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो वहां क्या लेना है, 1, क्या लेना है, 1 लेना है, तो 1 लेंगे, ब्रैकेट का इस्तेमाल, 1 से 2x में भाग देंगे, 2x बार में कटेगा। अब ई वाला चिन्ह को गुना करेंगे, प्लस माइनस माइनस लिखेंगे, 1 से 3 में भाग देंगे, 3 बार में, हो गया कहानी। अब जब भी कॉमन अगर बढ़िया से लिया हुआ है ना, तो ब्रैकेट वाला 2 गो 1 जैसा दिखबे करेगा, दिख रहा है ना, तो 2 गो के बदले में क्या लेना है, 1 गो, यानी 2x और माइनस का 3, और यहाँ जो बचा 3x + 1, उसको एक साथ लिख देना, 3x + 1 बराबर 0, यदि लगाएंगे, अब हो गया। यदि लिखेंगे 2x - 3 बराबर 0, तो 2x बराबर माइनस का चीज उधर प्लस में 3, और x बराबर गुना की चीज बन जाएगा भाग में, हो गया ना, गुना की चीज भाग में 3/2। उसी तरह इसको करेंगे, फिर लिखेंगे यदि 3x + 1 बराबर 0, तो 3x बराबर प्लस की चीज उधर माइनस में 1, और x में 3 गुना उधर जाके भाग में, x बराबर माइनस के 1/3। समझ में आया बात? नहीं, बात करने बैठाए हैं, तो फिर बात कहाँ हो रहा है। तो आगे हम क्या करेंगे, दोनों की एक जगह लिख देंगे। तो दोनों में क्या आया, पहला आया है x बराबर आया है 3/2, फिर कॉमा लगाना, दूसरा आया है माइनस के 1/3। अब जांच करना, सबसे पहले मानेंगे कि माना अल्फा बराबर 3/2, कॉमा और बीटा बराबर माइनस के 1/3, हो गया। अब लिख देंगे जांच। जांच में सबसे पहले शून्य का योगफल चेक करते हैं, तो शून्य का योगफल, तो शून्य का जो योगफल होता है वो होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा, बराबर होता है माइनस के b/a। तो अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान है 3/2, जो और बीटा का मान कितना, माइनस के 1/3, हो गया। चलो ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लेते हैं, बराबर माइनस सूत्र में है b का मान चाहिए, a b का मान कितना है, यहाँ ये गड़बड़ लिखा है, इसमें नहीं देखना है, सजा हुआ यहाँ है, सजा हुआ, तो a b का मान कितना, माइनस के साथ, यही तो गड़बड़ है, चिन्ह के साथ बोलना, b का मान माइनस के साथ, डबल माइनस है, ब्रैकेट का इस्तेमाल, और a का मान कितना 6, a का मान कितना 6, हो गया। अब यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट तोड़ेंगे, 3/2 प्लस माइनस माइनस के 1/3 बराबर माइनस माइनस प्लस, तो प्लस नहीं लिखेंगे, 7/6, नीचा में लघुत्तम ले लेंगे, तो 2 3 का लघुत्तम कितना 6, 2 तिया 6, तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 2 बार में 2 एकम 2, भिन्न का जोड़ घटा चल रहा है, 7/6, 9 में से 2 घटाया, 9 में से 2 घटाया ऊपर में 7/6, उधर भी क्या आया 7/6, दोनों तरफ सही आया, मतलब शून्य का योगफल सही है। अब गुणनफल चेक करेंगे। अब लिखेंगे शून्य का गुणनफल, तो शून्य का गुणनफल, तो शून्य का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a, यानी अल्फा और बीटा को गुना करिए, अल्फा का मान कितना 3/2, बीटा का मान माइनस के 1/3, सी का मान लेंगे यहाँ से a b, सी का मान माइनस के 3 लिखेंगे -3, a का मान शुरू वाला 6, हो गया। अब 3 का 3, 3 दूनी 6 कट जाएगा, ये 3 से 3 कोना कोनी कटा ना, क्या बचा माइनस के 1 ऊपर में नीचा में 2, उधर में ये -1 को मिलेगा -1/2, इसमें भी दोनों तरफ क्या आया बराबर, लिखेंगे दोनों स्थिति में सत्य, बन गया, दोनों स्थिति में सत्य है। चलिए हो गया ये। तो चौथा प्रश्न है 4u² + 8u, इसका शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए पहले जो बहुपद है उसके बराबर 0, उसके बराबर, तो सबसे पहले हल, उसके बाद 4u² + 8u बराबर 0, हो गया। अब इसमें गुणनखंड तब होता है जब 3 गो पद है, a है b है, c का पते नहीं, c का पते नहीं है, तो ऐसे बना देते हैं। और जब ऐसा नहीं रहेगा डायरेक्ट कॉमन, हाँ डायरेक्ट कॉमन से स्टार्ट करेंगे, क्या करेंगे, हाँ क्योंकि इसका गुणनखंड होगा ही नहीं, तो कॉमन लेंगे, अपने आप गुणनखंड हो जाएगा। तो इसमें 4 है, इसमें 8 है, 4 कहाँ 4 से दोनों जा रहा,
एकराम दूगो यू एकराम एगो यू, यू यू दोनों से आ जाएगा तो 4 यू कॉमन, कौन सी कॉमन 4 और यू, ब्रैकेट का इस्तेमाल 4 से 4 एक बार में, एक नहीं लिखेंगे, दूगो से एगो निकाला क्या यू गोर है ना, प्लस 4 से 8 कितना बार में कटेगा 4 बार में कटेगा। पढ़ाकू नानी सब है, पढ़ाकू के नानी सब 4 से 8 2 बार में कटेगा 2, और यू तो बाहर था, यू तो बाहर है, बराबर 0 हो गया। अब बारी बारी से 2 गो में 0 लेना है, पहले बाहर में जो उसके बराबर 0 और फिर ब्रैकेट में उसके बराबर 0। यहाँ पर लिखेंगे पहले कि यदि 4u बाहर में क्या है 4u बराबर 0 तो u बराबर क्या आएगा, गलत जवाब 0/4, 0 4 है गुना में, उधर जाएगा भाग में 0/4, और 0/4 का मतलब क्या होता है 0, क्या होता है 4 से किसी भी संख्या से 0 में भाग देंगे 0, फिर लगाएंगे यदि, लिखेंगे कि u + 2 बराबर 0 तो u बराबर कितना -2 प्लस का है ना, तो u का 2 का मान आया, लास्ट में लिखेंगे u बराबर 1 0 दूसरा -2, उसमें से एक को अल्फा मानना है एक को बीटा लिखेंगे, माना अल्फा बराबर 0 बीटा बराबर -2। अब जांच परीक्षा शुरू करो उसका, हाँ डॉक्टर के पास पहुंचाओ, जांच करो। जांच में सबसे पहले शून्य का योगफल, तो शून्य का जो योगफल होता है, शून्य का योगफल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान 0, बीटा का मान -2, डबल चिन्ह ब्रैकेट का इस्तेमाल, और माइनस सूत्र में है b का मान देख लो भाई, a का मान है 4, b का मान है 8, c कुछ नहीं है, c कुछ नहीं तो 0 लेंगे, कुछ नहीं तो याद रखना a है b है c नहीं है तो c 0, c क्या चलेगा, तो b का मान कितना है 8, 8 प्लस नहीं लेंगे, माइनस रहेगा तो बोलना है, प्लस रहेगा तो नहीं बोलना है, ठीक है, माइनस हमेशा बोलना है, तो सिर्फ 8 आएगा। a का मान कितना 4, तो 4 लिखेंगे। अब इसको थोड़ा हल करते हैं, तो ये होगा 0 और प्लस माइनस का 2 बराबर 4 दूनी के 8 माइनस का 2, अब 0 में सब घटाएंगे 2 तो माइनस का 2 ही आएगा, क्या आएगा, हाँ 2 ऐसे आएगा, 0 में कुछ घटा वही संख्या 0 नहीं होगा, लेकिन जो संख्या बड़ा होता है उसके आगे वाला चिन्ह लगता है, बराबर उधर का -2, दोनों स्थिति में बराबर हुआ। एक स्थिति और चेक करना है, शून्य का गुणनफल, तो शून्य का गुणनफल, तो शून्य का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, अल्फा और बीटा का मान गुना करना, अल्फा का मान कितना लड्डू, बीटा का मान -2, लड्डू गुना -2 बराबर c का मान करते हैं लड्डू, अब बटे 1 मान करते हैं चाय, हाँ अब लड्डू को जगरा से गुना करेंगे, लड्डुए बनाएगा, अपने लड्डू दूसरे का लड्डू बनाता है, दोनों स्थिति में क्या दिखा बराबर, तो यहाँ लिखेंगे दोनों स्थिति में सत्य है, दोनों स्थिति में सत्य है। ये भी इसका कहानी प्लेन हो गया। पांचवा सवाल है टी स्क्वायर -15, इसका भी शून्य ज्ञात करना है, तो सबसे पहले क्या लेंगे जो बहुपद है उसके बराबर 0, तब उसको हीरो बनाएंगे, तो टी स्क्वायर -15 बराबर 0 हो गया। इस सवाल का जो शून्यक है 2 विधि से निकाल सकते हैं, सिर्फ शून्यक का बात कर रहे हैं, किसका, हम दोनों बता दें कि एक तो बता दें, चलो दोनों बता देते हैं, जैसा आपका फरमाइश वैसा मेरा चलेगा, हाँ पूरा करेंगे। तो कहा दोनों, तो पहला बताते हैं, पहला बताते हैं चलो सूत्र से, किससे, सूत्र से, ठीक है। जैसे ये स्क्वायर में लिखा है ना, इसको भी हम स्क्वायर में लिखना चाहते हैं 15 को, हाँ सर, क्या लिखें, क्या लगे हाँ। बुर्बक नंबर 6 गहूम बेच के ले, जो यहाँ स्क्वायर है इसको भी स्क्वायर बनाना चाहते हैं, 15 किसका स्क्वायर होता है, 15 होता है, तुरार के पते नहीं है, तुरार के पते नहीं है, बुद्धिए नहीं है, बताए है ना, कैसे बोल रहे हैं बुर्बक सम, कितना बार बताए हैं
सब एक स्क्वायर होता है, नहीं आता है रूट लगा दो। रूट लगा दो। बस जैसे स्क्वायर तोड़ेंगे तो रूट वाला संख्या बाहर। सिखाए ना कितना बार? जी सर। किसी भी संख्या पर रूट है उस पर स्क्वायर है, जब स्क्वायर लगाएंगे रूट से जो अंदर मतलब बाहर। देखो पूरा ना, नहीं पूरा। अब यहाँ एक सूत्र लगेगा हाँ सर। ए बी। अब हो गया ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये याद रखना जिसको याद नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी सूत्र का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। ये इस टाइप में लिखा हुआ है। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए का मान कितना? टी। अब बी का मान कितना? रूट 15। रूट जब भी ए और बी का मान बोलेंगे स्क्वायर को छोड़ करके, स्क्वायर को, तो ए का मान है टी और प्लस बी का मान रूट 15 हो गया। उसी तरह ए का मान यहाँ कितना चलेगा? फिर से टी और बी का मान रूट 15 हो गया बराबर 0 या लड्डू जो बोलना है। तो फिर हो गया। इसी से जब भी गुणनखंड करते थे दूसरा ब्रैकेट में आता था ना, नहीं आता था? बनाते बनाते आ तो गया। फिर यदि यदि हो गया, यदि 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 टी प्लस रूट अंडर 15 बराबर 0, तो टी बराबर कितना? हाँ, प्लस का चीज हो जाएगा माइनस में। अब इसमें आएगा प्लस में, फिर लिखेंगे कि यदि टी माइनस के रूट अंडर 15 बराबर 0, तो टी बराबर कितना? इस बार 15 प्लस में, यानी रूट का रहेगा। तो टी का दुगो मान आ गया। ठीक है, इसको रहने थे। अब दूसरा विधि बताते हैं। कौन सा? दूसरा। देखो दूसरा में ये तो लिखबे करेंगे, सेकेंड वाला यही से बनाते हैं। सेकेंड वाला सिर्फ शून्य के निकालेंगे। इसका भी मान लो ये वाला याद नहीं, भुला गए। अब बिना रूट बिना स्क्वायर बनेले बनाते हैं। तो प्रश्न है कि टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0, यही ना है? अब क्या करना है? 15 को उधर भेज देना है। 15 उधर जाएगा तो कौन सी बदलेगा? प्लस में बदलेगा। तो हमारे पास क्या आएगा कि टी स्क्वायर बराबर 15। हमको टी एक ना मान चाहिए, उधर जाएगा तो रूट में आएगा। रूट में आएगा तो टी का मान कितना होगा? रूट अंडर 15। ये गलत है, सही ही है, ये सही है। हम सिखाए थे जब भी रूट जाता उधर प्लस माइनस में दूगो मान देता है। त्रिकोण मिति में सिखा रहे थे सूत्र में। जे जे हमरा सूत्र पढ़ी होगी वो सबको बताए थे, याद है पगली? नहीं बताए थे ना, जब भी रूट जाएगा ना उधर तो प्लस माइनस दूगो मान देगा। तो इसीलिए टी का मान दूगो हुआ। पसार दो, क्या करो? हाँ, तो टी बराबर रूट अंडर 15 फिर कोमा फिर माइनस में रूट अंडर 15 हो गया। अब तुमको जो आसान लगता है वो बना लो। दोनों में तो लेकिन ज्यादा आसान है। ये तुरंत बन गया, ये तुरंत बन गया, ये तुरंत बना। अब फिर दूगो शून्य हो गया, निकाल दिए। अब यहाँ से क्या करना है? एक को मानना है, माना। अब जांच करेंगे तो लिखना पड़ेगा माना कि अल्फा बराबर कितना? रूट 15 फिर कोमा बीटा बराबर कितना? माइनस के रूट अंडर 15। दोनों में तो समान आया है। उसके बाद फिर क्या करते हैं? शून्य का योगफल पहले चेक करते हैं। यहाँ पर लिख देना है जांच शून्य का योगफल। शून्य का योगफल, तो शून्य का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बटे माइनस के। तो इधर जांच कर लेते हैं। अल्फा और बीटा का मान, अल्फा का मान रूट 15, बीटा का मान माइनस रूट 15। तो रूट 15 फिर बीच में कौन सी है? प्लस फिर माइनस का रूट 15 हो गया। डबल है, ब्रैकेट लगा देंगे बराबर माइनस तो सूत्र में है। अब ए बी यहां से देख लेंगे भाई। ये ए है, बी कितना है इसमें? गलत बात, बी नहीं है इसमें। बी नहीं है, ये क्या है? सी है। बी रहता तो उसमें टी रहता छुच्छे। टी स्क्वायर फिर एगो टी लास्ट में संख्या। तो ए का मान है 1, बी का मान 0 और सी का मान माइनस का 15। सी का मान माइनस का 15, ये याद रखना। तो ये हो गया माइनस तो सूत्र में है। अब बी का मान चाहिए तो बी का मान कौन सी? 0। बी का मान कौन सी? 0। अब बटे कौन सी? ए का मान कौन सी? ए का मान 1। ए का मान यहाँ शुरू में 1। तो अब एक चीज ये बताओ, क्या 0 कभी माइनस प्लस में होता है? इसके आगे माइनस लगेगा? नहीं, ये माइनस खत्म हो जाएगा, ये माइनस खत्म होगा। अब यहाँ पर तो रूट अंडर 15 ब्रैकेट तोड़ेंगे, प्लस माइनस रूट अंडर 15 बराबर 0 बटे 1 का मतलब 0। आई दोनों कट जाएगा।
सेम चीज है, एगो प्लस के एगो माइनस में कट जाता है, माने घट जाता है। कट गया नहीं कटा, एगो 15 प्लस के एगो माइनस के, दोनों तरफ 0 आया। अब शून्य का क्या करेंगे, गुणनफल। तो शून्य का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर हाँ शून्य का गुणनफल होता है ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। अल्फा का मान कितना, रूट के 15 गुना बीटा का मान कितना, माइनस के रूट 15, सी का मान कितना, यहाँ माइनस 15, लास्ट वाला संख्या सी होता है, यहाँ लास्ट में हियो है, एक्स का गुणांक को छोड़ करके जो बचा है अचर पद। सी का मान माइनस के 15, एक मान एक नहीं है लेना था नीचे में। अब देखो दूगो संख्या रहता है रूट में गुना में समान समान, रूट खत्म, दूगो के बदला एगो, दूगो के बदला तो छुच्छे 15 वो भी किसका, माइनस के, अभी किसका, ये माइनस यहाँ लगेगा, ठीक है। अब वहां नीचा में का कोई मतलब नहीं, नीचा वाला खत्म, ऊपर वाला खाली 15, दोनों तरफ बराबर लिख देंगे, दोनों स्थिति में सत्य है। हाँ दोनों स्थिति में सत्य है। ये भी सवाल बनकर हम दोनों विधि बता दिया, जैसे याद रहे वैसे बना लेना। छठा प्रश्न है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, शून्यक निकालना है, जो बहुपद है उसके बराबर सबसे पहले 0 लिखेंगे, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0 हो गया। अब बताएं गुणनखंड करने के लिए जो लास्ट का संख्या है, सबसे पहले देखना सजा हुआ है कि नहीं, सजा हुआ है, 2 पावर फिर बिना पावर वाला फिर संख्या है ना, तो ऐसा सजा होना चाहिए। तो लास्ट का संख्या और शुरू का संख्या 4 और 3, 4 तिया 12, अभी 12 का 12 2 से 6 बार में 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 संख्या आया, 2 2 3, ये 2 2 3 से बीच में कितना है संख्या में, एक पुराना है, वो भी किसका, माइनस के। तो भाई दूगो सेट बनाना है, अगर ये दोनों को 4 बना दे, 2 दूनी 4 और 3 और 4 में 3 घटाएंगे तो 1 नहीं होगा, किसका चाहिए, माइनस का। जब भी माइनस पुराना है बोले बड़का संख्या माइनस, छोटका संख्या प्लस में, 1 हो गया ना, लेकिन हमको चाहिए एक के एक्स न है, तो सब में एकरो में एक्स लगाओ, एकरो में एक्स लगाओ, एकरो में एक्स लगा दो, एगो एक्स के आगू में कभी भी 1 लिखते हैं, ऐसे एक दिख रहा है पुर तो गया, मतलब जहां पर माइनस एक्स है वहां पर लिखेंगे माइनस का 4x प्लस के 3x। अरे ये बे करेगा, आएगा नहीं तो जाएगा कहाँ, उसको आना है। तो 3x स्क्वायर, अब लिखेंगे माइनस के 4x प्लस के 3x और उसके बाद माइनस का 4, वो लिखेंगे माइनस के 1। इतना होशियार हो गया, हल्ला हल्ला, हाँ वो लिखेगी माइनस के 1 बकली देवी। अब यहाँ से बराबर के उस पार तो 0 दिए नहीं है ना, है ना, तो दूगो में शुरू से अंतिम से दूगो कॉमन, दोनों में ढूंढना है भाई। तो x कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, तो x और कुछ नहीं, x लेना है, तो यहाँ से बचेगा 3x, क्या बचेगा, दूगो से एगो बाहर, एगो x बाहर है, क्या बचा सिर्फ 4, प्लस है प्लस लगाया, इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं देख रहा है, x भी दोनों में नहीं है, और 3 और 4 कोनो पहरा में है 1, क्या लेंगे 1 ले लो, 1 लिया, ब्रैकेट का इस्तेमाल, 1 से 3x में भाग दिया, 3x बार में, प्लस माइनस माइनस, 1 से 4 में भाग दिया 4 बार में, हो गया, बंद किया। अब देखो दोनों डब्बा वाला एक जैसा आ गया, दूगो के बदला में एगो, और बाहर वाला का भी बंद कर दो, बाहर वाला का भी बंद कर देना है। तो 3x माइनस 4 और x प्लस 1 हुआ, और बराबर क्या 0। अब लगाओ, यदि 3x माइनस 4 बराबर 0, तो 3x बराबर कौन चीज 4, माइनस का 4 प्लस में, तो x बराबर कितना 4/3, गुना चीज भाग में, हो गया। फिर एक और बचा है x प्लस 1, फिर लिखेंगे यदि x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर माइनस के 1, कितना प्लस का चीज माइनस में, x का दूगो मान आया, x बराबर एगो 4/3 और दूसरा का कॉमा लगा के माइनस के 1। अब एगो को अल्फा एगो को बीटा, क्या लिखेंगे कि मान अल्फा बराबर कन्या भागिया 4/3 कॉमा बीटा बराबर कितना, बीटा बराबर माइनस के 1, बीटा बराबर माइनस के 1, हो गया। अब क्या करना है जांच, तो जांच लिख दिए। अब लिखेंगे पहले शून्य का कौन सी योगफल, तो शून्य का योगफल क्या होता है भाई
शून्य का योगफल आता है हमारे पास कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बटे ए, यही ना होता है। अल्फा का मान कितना है 4/3, बीटा का मान माइनस के 1 हो गया। अब इसको बंद कर देते थोड़ा सा, बराबर माइनस सूत्र में है, बी का मान चाहिए तो ए का मान है 3, बी का मान माइनस का 1, यहाँ नहीं कुछ तो 1 माइनस, सी का मान माइनस के 4, ठीक है। तो बी का मान है माइनस का 1, तो एगो माइनस पहले से और उधर से एगो माइनस आएगा, माइनस के 1 डबल माइनस ब्रैकेट, ए का मान कितना 3 लिख दिया। अब इसको हल करेंगे, पहले यहाँ भी ब्रैकेट यहाँ भी ब्रैकेट तोड़ना है, तो 4/3 प्लस माइनस माइनस के 1, एकरो नीचा में 4/1 लगाया बराबर माइनस माइनस प्लस, तो 1 बनाएगा, प्लस नहीं लिखेंगे, प्लस नहीं लिखेंगे। अब लघुत्तम लिए 1 3 का लघुत्तम 3, यहाँ समान ऊपर समान, तो 1 से 3 में भाग 3 बार में, 3 को 1 से गुना किया 3 बराबर 1/3, 4 में से 3 घटाया तो 1/3 इधर 1/3 इधर, दोनों बराबर शून्य का योगफल, ठीक है। अब चेक करेंगे शून्य का गुणनफल, तो शून्य का जो गुणनफल होता है, शून्य का गुणनफल आता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। तो अल्फा का मान कितना 4/3, तो लिखेंगे 4/3 गुना बीटा का मान माइनस के 1 बराबर सी का मान कितना ए बी सी -4, ए का मान कितना 3, ए का मान 3 हो गया। अब गुना वाला क्या होता है, ये दोनों बटे में नहीं समझ में 4, ऊपर वाला ऊपर से नीचा वाला 4 गुना -1 माइनस, वैसे 4 3 एकम 3, उधर भी माइनस का 4/3 हो गया, दोनों तरफ बराबर लिख देंगे, दोनों स्थिति में सत्य है। चलो ये भी कंप्लीट है।